डॉली सुन दो। डॉली, आपको एक बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना नहीं करनी मुझे शादी। बाबा तुझे ये किसने कहा कि तुझे उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी? डॉली अभी तो वो लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं। अगर लड़का पसंद नहीं आए तो तू मना कर देना। अच्छा, तो उसके बाद मैं पापा से पिट जाऊं? आपको तो यही चाहिए ना? ऐसा नहीं है डॉली, अगर तुझे लड़का पसंद नहीं आया तो पापा जी से मैं खुद बात करूंगी। अच्छा प्रॉमिस, मैं करूंगी बात। अब ठीक है? देख डॉली, तुझे रेडी होने में क्या प्रॉब्लम है? जो चीज तू बाहर पार्लर में जाके करवाएगी वो मैं यहीं कर दूंगी। अब चल आजा, बैठ जा, बैठ। डॉली आंखें बंद रखना, ओके? अरे मैं ग्लव्स लाना तो भूल ही गई। डॉली मैं ग्लव्स लेके आती हूँ। अब आएगा मजा। मैंने मिला दिया है। अब देखना जूनू, तेरा तो बैंड बजेगा। एकदम सही कहा आपने चड्डा जी। हरमन तेरे को पता है, इनके पापा जी और मेरे पापा जी पिंडी में साथ में पढ़ते थे। उनके बाद में कपड़े की दुकान थी, हमारे बर्तन की दुकान थी। देखो संजोग कहते हैं इसको। आज रिश्ता लेके आ गए आप मेरी बेटी के लिए। भाई मैं एक बात बताता हूँ जी आपको चड्डा जी, भाई मेरे को ना ये जो जवान पीढ़ी है ना, इनकी यही बात तो बढ़िया लगती है सच में। आप जरा ना आंखें बंद करके सोचो, एक पोस्टर होगा, एक तरफ ना विशाल की फोटो, एक तरफ मेरे पुत्र राजवीर की फोटो, बीच में मैं। ये देखो जी हमारा ना शेर का चिन्ह है यहाँ पे। अब आप सोचो, जब ये शेर दौड़ेगा और दो मेरे दूसरे शेर पोस्टर पे होंगे तो ऑपोजिशन तो पंजाब छोड़ के वो गई ना। आवेश बग्गा साहब, लेकिन मेरे बेटे विशाल को ना पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ आपने कहा था जो कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर है। जी जी, जानवरों का। वैसे ये मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल रहा है। अच्छा जी भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी भाई साहब, ये बता रहे थे कि जब से विशाल ने बिजनेस ज्वाइन किया है, बिजनेस में बहुत तरक्की हो रही है। लगते आप बड़े अकाउंट के पक्के हो। देखना चड्डा जी, देखते देखते हमारे बच्चे ना हमको पीछे छोड़ जाएंगे। हैं, बड़ी तेज नस्ल है ये। अरे बहू, आप क्यों चाय लेकर आए हो? डॉली कहाँ है? वो पापा जी, डॉली रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। क्यों क्यों भाभी जी? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है भाभी जी। हमारी जो बेटी है ना, दरअसल बड़ी शर्मीली है। अजूनी, तूने डॉली को तैयार किया है ना? जी मम्मी जी। तो बेटा जी आप घर की छोटी बहू हो, जाओ उसको लेकर आओ। हैं? उल्लो जी आ ही गई।
मैंने कहा था ना मेरी बेटी बड़ी शर्मीली, देखो। अरे बेटा, पर हमसे क्या शर्माना, हम भी तो तुम्हारे घर वाले ही हैं। और जब तक तुम्हें विशाल देखेगा नहीं तो पसंद कैसे करेगा, क्यों बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कर लो पसंद। डॉली, ये क्या मजाक है? ये क्या बदतमीजी है? घर बुला के हमें बेइज्जत करना था क्या? मॉम, डैड, अब कहाँ इनसे बहस करने में लगे? जॉब मिल गया ना आपको? You made a huge mistake. नहीं नहीं बेटे, चलिए, let's go. चलिए। नहीं नहीं, रुको रुको। अंकल जी, आप मेरी बात समझने की सुनने कोशिश के लिए कीजिए। अब कुछ नहीं बचा। ये लड़की आप हमारे गले बांध रहे थे। नहीं नहीं चले जी। बहुत ही बुरा बर्ताव किया आपने हम लोगों के साथ। चल पुत्र चल, ऐसे घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना। चलो जी चलो। चलो। डॉली, ये तूने क्या किया? इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा परिवार, खुद चल के आया था तेरे रिश्ते के लिए, और तूने क्या किया? ब्याह करके इससे ऊंचे घर में जाने वाली थी तू, मिट्टी में मिला दिया तूने मेरे सारे उम्मीदों को। पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। ये तो आपकी लाडली बहू अजूनी ने किया है। और वो लोग गए तो गए ना। मैंने कितनी बार कहा है नहीं करनी मुझे ये शादी। और अजूनी भाभी, मुझे नहीं पता था कि अपना प्रॉमिस इस तरह निभाओगी आप। कितना अच्छा तैयार किया है मुझे। आपके दिल को तसल्ली मिल गई होगी ना? पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने डॉली से वादा जरूर किया था कि अगर उसे लड़का नहीं। एकदम चुप। तेरी थोड़ी सी मैंने तारीफ क्या कर दी, तू तो चौकड़ी मार के मेरे सर पे बैठ गई है। तू कुछ ना बोलो तो बेहतर होगा। तूने मेरी बेटी की शादी तोड़ी है। तेरे को सजा तो मैं दूंगा, सजा मिलेगी। आज तक आपने इतनी बार मुझे सजा दी, जबकि मेरी गलती भी नहीं होती थी। लेकिन अब बस पापा जी। अजूनी, वाह पापा जी, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप कहोगे मेरी वोटी मेरी वोटी मेरी वोटी करता है। लेकिन आप खुद सोचिए पापा जी कि अजूनी ऐसा क्यों करेगी?
वो तो डॉली को तैयार करने गई थी, आप ही ने कहा था ना, बोला था ना आपने। और ये बात तो जग जाहिर है ना कि अगर इस घर में कोई गलती करता है तो उसी वक्त उसको वहीं से उसकी सजा मिलती है। इतनी कम अकल तो है नहीं वो कि ये सब जानते हुए भी वो ऐसा करेगी। और पापा जी, पिछले कुछ दिनों में घर में जो तमाशे हो रहे हैं ना, उसके बाद हम सबको पता है कि ऐसे खेल खेलने में कौन माहिर है। और आपने बस बिना सोचे समझे अजूनी पे हाथ उठा दिया। ओए, बिना सोचे समझे नहीं ओए। और एक बार तू भी समझ ले, मेरे को समझाने की कोशिश नहीं करना, मेरे को ये कहने की कोशिश नहीं करना कि मैं क्या करूं। ये जो तेरा ज्ञान है ना, तू तेरे पास रख, समझा। और तू तो अपना मुंह खोल ही नहीं। तो क्या हो गया मेरे घर को? मैं पूछता हूं आप सबको, क्या हो गया मेरे घर को? इतना अच्छा परिवार था, चिड़ियाघर बन गया है। नोचने को तोड़ते एक दूसरे को, मार पंजा मार पंजा। जहर घोल के रख दिया मेरे घर में। ये जो पक्का निवास लिखा है ना बाहर, ये बोर्ड हटा के फेंको, उधर लिखो जहर निवास। इससे अच्छा तो पॉलिटिक्स है मेरी। कम से कम वहां पता तो चलता है कि लोगों को चाहिए क्या, उनका इरादा क्या है। इस घर में तो पता ही नहीं चलता कौन किसको काटने को दौड़ रहा है। और तू हरमन मैडम जी, धरती के अंदर अपना सर गाड़ के मिलता क्या है? हीरे या स्वा या मिट्टी? क्या कहा था मैंने तेरे को? मैंने सिर्फ इतना कहा था ना कि चड्डा जी आ रहे हैं, रिश्ता लेके आ रहे हैं, देखना कोई घर में तमाशा ना हो। इतना ही कहा था ना। ये हुआ क्या? ओ हुआ क्या? कहां थी तू? एक तू है और एक तेरी ये बड़ी बहू है। काम काज संभालने की मालकिन इस घर की। एक ही काम है इसका, अरविंदर के पीछे इसकी गलतियां छुपाती छुपाती फिरती है, और वो जो है इसको मार मार के ना टट्टू बनाया है। यही काम करते हैं आप लोग। अरे दिल तो करता है लाइन में खड़ा करो तुम सबको ना, और गोली से उड़ा दो। अरे ये बहू कुछ काम की नहीं है, पता नहीं क्या करती। पापा जी, अब इन सब में मैंने क्या किया है? और तूने क्या किया क्या नहीं किया मेरे को सब पता है, समझी। ज्यादा मुंह ना खोल जहरीली औरत। मेरे पास ना सबूत नहीं है और उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए ना तू बच जाती, नहीं तो कब का तेरा 1-2 का 4 कर दिया होता मैंने। तेरा पाप का घड़ा है ना, ऐसे ऐसे भर गया है, देख ऐसे भर गया। अच्छा लगेगा ना, तोड़ दूंगा मैं इधर ही। बात करती है, भगवान को भी आवाज नहीं आएगी। बदतमीज कहीं की जहरीली औरत।
बेचारी डॉली। बड़ी दया आ रही है मैंने तेरे पे। तेरी तो बैंड ही बज गई और वो जूनी फिर से छूट गई। पापा जी ने ना उसे कुछ नहीं कहा। तू ये सब कुछ मैनू क्यों सुना रही है? तेरे पास घर में और कोई काम नहीं है क्या? क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। वो अजूनी हमेशा सस्ते में निकल जाती है और पापा जी अपना सारा गुस्सा ना तेरे पे और मेरे पे निकालते हैं। तू भूली तो नहीं होगी, उस अजूनी की वजह से पापा जी ने ना तेनू और मैनू घर से बाहर निकाल दिया था। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। डॉली, इस घर में ना हम दोनों की एक ही जैसी हालत है। हमारा दुख भी एक है और हमारा दुश्मन भी, वो अजूनी। देख डॉली, मैंने तुझे पहले भी बोला है, हम दोनों मिलके काम करेंगे तो इसमें क्या बुरा है। देख, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। डॉली बग्गा धोखा देने वाले को दोबारा मौका नहीं देती है। पिछली बार भी तूने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा था, और अगर इस बार ऐसा कुछ करने का सोचा ना, अजूनी के जैसे मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जा, आप जाके अपना काम कर। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तुझे समझाना मेरा काम था, आगे तू जाने। लेकिन एक बात बता, तू अकेले कर क्या लेगी? अच्छा, मैं क्या कर लूंगी? अगर मैंने ठान ली ना, उस अजूनी की जान भी ले सकती हूँ। नॉट बैड। हाँ, वैसे ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, जो तो तुझ में है नहीं। हिम्मत देखनी है ना मेरी? रुक, अभी दिखाती हूँ। हिम्मत दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बग्गा खानदान का खून है मेरे अंदर, समझी? पक्का खानदान का खून। हाँ,